बाबा ने 2 सोमान दिए हैं जिसे हमें धारण करना है और धारण करके अपने मन को भरोसा दिला लेना है कि यही सत्य है। सोमानों का अगर हम धारण करते हैं और सोमानों का अगर हम अपना मनन चिंतन करते हैं, एक छोटी सी डायरी लेकर जितने भी सोमान बाबा देते हैं उनको नोट कर लीजिए और जब भी दिन भर में टाइम मिलता है एक बार उन सोमानों पर अपना माने ध्यान केंद्रित कर लीजिए। इससे क्या होता है ना कि जीवन से बहुत सारे विघ्न चले जाते हैं, जो मन में किसी भी तरह की विकृति आती है या मन में विकार आते हैं या चिंताएं आती हैं, वो सब खत्म हो जाती है। क्योंकि सोमान आने से इंसान के अंदर बहुत पावर आ जाती है, बहुत शक्ति आ जाती है। आज जो बाबा ने जो सोमान दिए हैं बहुत माने समझिए कि बहुत ही अद्भुत है। बाबा ने कहा 2 सोमान है, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ और मैं आत्मा रूहानी पैगंबर हूँ। मतलब है कि बाबा ने जब शुरू में ही मुरली में कहा था कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ। जब आपके अंदर आसक्ति नहीं होगी तो आप शक्ति स्वरूप हो जाएंगे और अपने अंदर के सारे विकार जब आपके खत्म हो जाएंगे, जब आप पावन बन जाएंगे तो पतित नहीं रहेंगे, बाबा के बच्चे बन जाएंगे, तो बाबा के खजानों से युक्त होकर आप शक्ति स्वरूप हो जाएंगे। सच्ची में पावर आ जाती है, बहुत पावर आती है। माने किसी भी सिचुएशन में लगता ही नहीं कि कुछ हिला भी सकता है कोई, कैसी भी बात आ जाए मन स्थिर रहता है। चाहे बच्चों की बात आ जाए या फैमिली की किसी भी हस्बैंड की बात आ जाए, बच्चों की बात आ जाए, किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मन एकदम स्थिर और शांत रहता है। और शांति इतनी ज़्यादा रहती है, लगता है बाबा है ना, देख लेगा। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मैंने जितनी आत्माओं को भी बताया है और जो आत्माएं बाबा की बन गई है वो उनके साथ भी ऐसा होता है। मैं एक छोटा सा स्मरण आपको बताना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मेरी एक रिलेटिव हैं, उनके 2 बच्चों को कोरोना हो गया था। अब बहुत सीवियर हुआ था, जैसे बहुत सीवियर। वो इतनी ज़्यादा परेशान थी और इतना ज़्यादा रो रही थी। तो अभी हाल की बात है, मुझे लगता है कि मुश्किल से 15-20 दिन हुआ होगा। तो मैंने उसे कहा कि देखो तुम बाबा का ध्यान करो, बाबा का मनन चिंतन करो और ऐसा करो कि मेडिटेशन शुरू करो। जो शाम का 6:30 बजे का योग हम लोग करते हैं, मैंने कहा कि जूम जो ऐप है उस पर हम लोग 6:30 बजे एक योग करते हैं। मैंने कहा कि उससे तुम जुड़ो और मुरली सुनो, तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा। बस भरोसा कर लो कि बाबा हैं और तुम उस पर भरोसा कर लोगी तो तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। और उसने भरोसा कर लिया, उसने अपने मन को भरोसा दिलाया। शुरू में तो नहीं हुआ, 2 दिन तो वो बहुत बेचैन रही, मुझे बार कॉल कर रही थी। मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जब योग करूँगी ना तो तुम्हारे बच्चों के लिए बाबा से दुआएं मांगूंगी और तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, होने ही हैं ठीक। जब मैंने उसे ऐसा कहा तो उसे बहुत हिम्मत मिली और फिर वो बाबा का ध्यान करने लगी। और देखते देखते मैंने 5-6 दिन के अंदर दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए। माने कोरोना का जो सीवियर केस था बिल्कुल सही हो गया। और वह इतनी ज़्यादा बाबा के प्रति उसका इतना ज़्यादा ध्यान हो गया, इतना ध्यान हो गया, वो कहने लगी मतलब मुश्किल से 10 दिनों में वो बाबा की इतनी प्यारी हो गई, इतनी प्यारी हो गई कि वो कहती कि अब तो मुझे बाबा के बिना रहा ही नहीं जाता है। मैं तो सुबह उठते ही अमृत वेला करती हूँ और दूसरी बात इवनिंग का योग का तो मुझे इतना इंतजार होता है, मुझे लगता है कि मैं एकदम बेचैन हो जाती हूँ। तो इस तरह से बाबा अपने बच्चों को पालना देते हैं। आप इस बात को एकदम मान लीजिए कि अगर आप बाबा को दिल से अपना लिए ना तो बाबा हर पल हर क्षण तैयार रहते हैं। और अभी तो मैं कोविड के समय में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बाबा हर पल हर क्षण चमत्कार कर रहे हैं। जब हम योग कर रहे हैं कितनी आत्माएं ठीक हो गई है, माने गिनती नहीं है कि अभी बाबा की योग बल से, बाबा की जो रूहानी लाइट से, बाबा के रूहानी इंजेक्शन से मुझे लगता है कि 50 आत्माएं ठीक हो गई है, एकदम ठीक। माने जो एकदम सीरियस केस है, माने सीरियस केस, डॉक्टर लगता है कि बच ही नहीं पाएगा, उस तरह के लोग भी ठीक हुए हैं कोविड से। तो और जो नए बच्चे हैं उनको भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि नए बच्चे अगर बाबा पर भरोसा कर लेते हैं तो बाबा उसी वक्त उसकी पालना ले लेते हैं, उसकी रक्षा करने लगते हैं। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं तुरंत बाबा को अपना ले। अगर लाइफ में चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको एक सुरक्षा मिल जाए, सुरक्षा कवच मिल जाए, तो तुरंत बाबा को अपना ले और अपना सर्वस्व बाबा को दे दे, उसके एकदम आशिक बन जाए। जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा।